आपने भी कभी ये सोचा होगा कि क्यों मेरे ये फाइनेंशियल क्रंचेस हमेशा रहते हैं, क्यों मुझे फाइनेंस में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। आखिर ऐसी क्या बात है जिससे कि मेरे पूरे मेहनत करने के बाद भी मुझे मेरे मेहनत का फल नहीं मिल पाता। मैं चाह कर भी अपने पूरे बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने पैसे को घर नहीं ला पाता हूँ। मैं जो भी कमाता हूँ उससे ज्यादा मुझे खर्च करना पड़ता है पूरे मेहनत करने के बाद भी। घर में आपके साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, घर में आपके साथ बहसबाजी बहुत ज्यादा होती है, आप देखते हैं। और तो और घर में किसी भी पर्सन का डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं है, या फिर आपके खुद का डाइजेशन अच्छा नहीं है। अगर ये सिम्टम्स आप मैच कर पा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके घर के ही एक कॉर्नर में इसका इलाज छुपा है, इन सारे प्रॉब्लम्स का, जो आप अभी तक समझ नहीं पाए, जो कि आपको आपके वास्तु से इसका रिजल्ट मिल सकता है। कैसे? आपको ये समझना होगा कि आपके घर में एक ऐसा कॉर्नर है, एक ऐसा प्लेस है जो कि आपके घर के अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है आपके घर का, वो बताता है कि आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है, आपके रिलेशनशिप में कैसे आर्ग्यूमेंट्स रहने वाले हैं, और तो और आपके घर में लोगों के डाइजेशन कैसे रहने वाली है। क्या आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं? आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रेगुलरली चलते आ रहे हैं बहुत सालों से, आपको प्रॉफिट्स दिखते ही नहीं है आपके धंधे में, आपके काम में, तो आप ये जरूर देखिएगा कि आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता क्या है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन को अग्निकोण कहते हैं। वास्तु में मुख्य 4 दिशाएं होते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो हमारा जो अग्निकोण होता है वो साउथ और ईस्ट के बीच में होता है, जिसे हम कहते हैं ये अग्निकोण है। इस अग्निकोण से हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को चेक करते हैं कि किसी के भी लाइफ में उसका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। इसलिए हम हमेशा सजेशन देते हैं कि हम अग्निकोण में ही किचन को लाएंगे। किचन क्यों लाया जाता है? क्योंकि अग्निकोण में ही जब आप बर्नर से फायर एक्टिवेट करते हैं, फायर एलिमेंट एक्टिवेट करते हैं, तो उस अग्निकोण में जब हमारा अग्नि प्रज्वलित होता है तो वो अग्निकोण एक्टिवेट होता है। जब हमारी जठ रागिनी एक्टिवेट होती है तब हमारे बॉडी में भी संचार होता है चीजों का, हमारे डाइजेशन, हमारा जो डाइजेशन होता है वो भी चीजों को पचाता है, भस्म करता है, ठीक है, वेस्ट बनाता है चीजों का। तो वो कैसे बनाता है? जब तक आपके घर में आपका फाइनेंस अच्छा नहीं होगा, आपके घर में अग्नि अच्छा नहीं होगा, तो वहां से निकला हुआ खाना जो आप खा रहे हैं वो भी अच्छा नहीं हो सकता। आपके डाइजेशन में इश्यूज दे सकता है, आपको बहुत ज्यादा डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। इवन आपको ये पता हो कि मैं सालों से कुछ नहीं खाता या कुछ नहीं खाती, फिर भी मुझे छोटी छोटी कुछ भी मैं जरा सा खा लूं, मैं अच्छे से रह ही नहीं पाता, मुझे बार बार स्टूल जाना होता है। ये सारी चीजें कब होती हैं? जब आपका डाइजेशन सही नहीं है, मतलब आपकी जठराग्नि जो हमारे बॉडी में रहती है वो अच्छे से काम नहीं कर रही। आपके रिलेशनशिप में जब आप देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में अपोजिट आपके स्पाउस आपकी बात को समझ नहीं पाते, मतलब आप दोनों में आर्ग्यूमेंट का क्लासेस बहुत ज्यादा है, आप कहते कुछ और हैं, सामने वाले समझते कुछ और हैं, और या तो फिर आपकी बातों का नेगेटिव मीनिंग निकाला जाता है। जब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है तब हम समझते हैं कि हमारा साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है। हमारा जब तक वो कौन घर का सही नहीं होगा, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चलता ही रहेगा। आप अचानक से अपने बिजनेस में देखते हैं कि अच्छा चलता चला है बिजनेस, डाउन हो गया, डाउनफॉल में चला गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, और वो बिजनेस चलते 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 डाउनफॉल में मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अचानक से आपने कोई घर चेंज किया जहां पर साउथ ईस्ट डिस्टर्ब था, या फिर आपने अपने घर में ही ये कुछ कुछ चीजें जो मैं बताने वाला हूं ये आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है, गलत चीजों को लाकर रख दिया है साउथ ईस्ट में, इस कारण से ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे लिए समझना ये इंपॉर्टेंट है कि हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन को निकाले कैसे, कि हमारे घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन है कौन सा। मान लीजिए कि आपका घर है, ठीक है, ये किसी भी अनुपात में हो सकता है, किसी भी डायमेंशन में आपका घर हो सकता है। मान लीजिए आपका घर है और आपने अप्रोक्सीमेटली अपने घर का सेंटर निकाला है कि आपके घर का ये सेंटर है, ठीक है, जहां से क्रॉस इंटरसेक्शन होता है लाइंस का, तो ये सेंटर है। आप ये एरिया बड़ा भी ले सकते हैं। आपको इस घर में यहाँ पर बीच में खड़े हो जाना है अपने फोन के कंपास को लेकर। जब आप अपने कंपास को लेकर के खड़े हो जाएंगे फोन का, आपको अपने फोन का कंपास ओपन करना है। जब आपके पास कुछ ऐसा कंपास आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इस कंपास से अपने फोन में खड़े हो जाएंगे और आप देखेंगे कि जो डिग्रीज है ना, ये बहुत सारी डिग्रीज आपको शो हो रही है स्क्रीन पर। जहां पर आप देखेंगे
120 से लेकर 150 तक दिखाई दे रहा है, मतलब आपके फोन का जो हेड है आप इसको चारों बगल में घुमाएंगे तो जहां पर आपको डिग्री में 120 से लेकर 150 तक दिखाई दे, वो जो कोन बना, वो जो पोर्शन बना हमारे घर का, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन बना। ठीक है, वो पोर्शन प्रॉपरली हमारे घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगा, जहां पर 180 डिग्री से लेकर 210 डिग्री तक का एरिया कवर होगा। ठीक है, तो वो जब हमें ये पता चल गया कि हमारे घर का कौन सा हिस्सा साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, अब हमें वहां पर चेक क्या करना है। कुछ चीजें हैं जो हमें अपने वहां पर घर में चेक करनी है, अगर वो चीजें हैं तो उसको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। उसका इम्पैक्ट आप अपनी लाइफ में 21 डेज में देखेंगे। ठीक है, इन सब चीजों का इम्पैक्ट आप 21 डेज में अपनी लाइफ में जरूर देखेंगे। क्या क्या नहीं होनी चाहिए, देखिए ये शक्ति चक्र है, शक्ति चक्र से भी हम चीजों को समझ पाते हैं। ये जो हमारा डायरेक्शन होता है ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये प्रॉपर फायर जोन होता है। यहाँ पे अग्नि की डायरेक्शन होती है, यहाँ पे हमेशा हम किचन सजेस्ट करते हैं, किचन का बर्नर एटलीस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं पॉसिबल है तो वो अलग बात है। यहाँ पर वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी वाटर एलिमेंट है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, कोई फाउंटेन आपने रख दिया है, वाटर रख दिया है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर वो है तो 100% आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम ला रहा है, आपके पैसे पानी में जा रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई टॉयलेट है तो वो तो बिल्कुल नेगेटिव है, वो आपके फाइनेंस को जीरो कर सकता है। बड़े बड़े आपको लॉसेस देखने मिलेंगे अपने बिजनेस में, अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे का लॉस हो जाना, किसी ने पैसे लिया वो वापस नहीं कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों का आपको दिखाई देगा अगर आपके टॉयलेट्स हैं तो। ब्लू ब्लैक कलर अगर वहां पे है, अब ब्लू ब्लैक जो कलर है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है। आपने बहुत बड़ी सी ब्लैक पेंटिंग लगा दी, ब्लैक कलर का वॉल लगा दिया, वॉलपेपर लगा दिया, ऐसी चीजें अगर आप वहां पर लेके आते हैं, ब्लैक अलमीरा लेकर के आ गए, तो आपने ऑलरेडी डिफॉल्ट वहां पर वाटर एनर्जी क्रिएट कर दी, मतलब फायर में पानी लाया और फायर बुझा दिया। ये चीजें जब तक आप करते रहेंगे आपकी लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। आपने फिजूल का क्लटर वहां रख दिया, कहते हैं ना डिब्बे होते हैं हमारी चीज़ों के, जहाँ डिलीवरी से हम लाते हैं, बहुत सारे कचड़े होते हैं वहां पर हम रख देते हैं। साउथ ईस्ट में जैसे आप रखेंगे आपकी लाइफ में इसी तरह से कचड़े आने लग जाएंगे, मतलब आपकी लाइफ में आर्गुमेंटिव इशू हो जाएंगे, आपका रिलेशनशिप किसी के साथ मजबूत नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। या फिर बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट आप वहां लाकर रख दे रहे हैं, और जैसे ही आप ला रहे हैं आप देख रहे हैं कुछ दिनों में ही आपको ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपकी लाइफ के साथ। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें और गलतियां आपने की हैं तो उनको ज़रूर सुधारिए। अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन को हमेशा साफ सुथरा, और वहाँ रेड कलर, पिंक कलर, ऐसे कलर्स वहाँ चल सकते हैं जिसे हमें यूज़ करना चाहिए। अगर वहाँ पर आपका किचन नहीं है, टेम्पररली आप वहां पर एक 0 वाट का रेड बल्ब लाइट अप कर सकते हैं। आप वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए गाय का दिया, गाय के एक शुद्ध घी का दिया आप वहां साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 40 डेज के लिए लाइट अप कीजिए। हर शाम आप देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं, आपके हेल्थ में कैसे चेंजेस आते हैं, आपको कैसे एनर्जेटिक फील होता है अपनी लाइफ में। अगर आप ये भी करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वास्तु से रिलेटेड और कोई भी क्वेरी है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसके लिए एक डिस्क्राइब वीडियो लेकर के